like a Hellcat. Hello everyone, good morning to all of you. How are you all? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ एक क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज आप उस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हम जो हमारा चैनल है उस चैनल पर जो कंपटीशन मैथ हम स्टार्ट कर चुके हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पहला हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये जो सिंप्लीफिकेशन है 4 से लेके 5 वीडियो में बिल्कुल कवर कर देंगे इसको। उसके बाद सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम। थर्ड हम पढ़ेंगे स्केयर एंड स्केयर रूट्स, स्केयर एंड स्केयर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत। फिफ्थ हम पढ़ेंगे औसत के बारे में। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। उसके बाद सेवन्थ चैप्टर हम करेंगे HCF एंड LCM के बाद हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम पढ़ेंगे 8th परसेंटेज। उसके बाद 9th हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बाद हम पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद 10th हम पढ़ेंगे एज के बाद हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 11th प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पढ़ेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद 13th चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 14th चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हो गए 1 to 14। तो ये हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स। तो जो अर्थमेटिक मैथ्स है वो लगभग मैंने कवर कर दिया इन 14 के 14 चैप्टर के अंदर, ठीक है। कुछ एक आध चैप्टर और रहता होगा, जैसे टाइम एंड वर्क। 15th रहेगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद 16th एक चैप्टर और हम पढ़ेंगे स्पीड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद 17th और हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर्स, प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर। साथ साथ हम पढ़ेंगे इसी में एलिगेशन। ये आज मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम जो अभी कंपटीशन मैथ स्टार्ट किया इस चैनल के ऊपर, जो अभी अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ेंगे उनके 17 चैप्टर लगभग इनमें अर्थमेटिक मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शायद एक आधा चैप्टर और रहता होगा, जैसे बोट एंड स्ट्रीम भी हो गया, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर्स, लगभग हो ही गया, ठीक है। 17 चैप्टर में अर्थमेटिक मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम इसमें अर्थमेटिक मैथ्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मैथ्स जैसे ही कवर होता है उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ।
और एडवांस मैथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक के बाद हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी की सारी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम पढ़ेंगे 3D, थ्री डायमेंशनल के जो एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। उसके बाद लाइन एंड एंगल्स के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं जिसको, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर कवर होने के बाद, पॉलिनोमियल चैप्टर जैसे ही कवर होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसका भी बहुत अहम रोल रहता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही चैप्टर कवर होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। ये एडवांस मैथ के अंदर इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, 3D के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन एंड एंगल्स, पॉलिनोमियल, उसके बाद इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये देख लेना, 3, 6 और 2 8 और 3 11, 10 से लेके 11 चैप्टर एडवांस मैथ के बनते हैं। उसके बाद एडवांस मैथ जैसे ही कवर होगा, आजकल जैसा कि आपको पता है HSSC में, ठीक है, लगभग टेक्निकल मैथ्स पूछा जाने लगा है। 3 से लेके 4 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ के ऊपर पूछे जाते हैं। तो एडवांस मैथ के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा टेक्निकल मैथ। अब टेक्निकल मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे, टेक्निकल मैथ्स में भी 5 से लेकर 6 चैप्टर ही कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं, जहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो टेक्निकल मैथ्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, वेक्टर, लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई अर्थमेटिक मैथ के बारे में बताया, कौन से चैप्टर कवर करेंगे, एडवांस मैथ के बारे में मैंने आपको बता दिया और टेक्निकल मैथ के बारे में आपको बता दिया। इसके साथ एक आधे चैप्टर और कवर कर लेंगे जहाँ से एक आधे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, वरना लगभग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर, इनमें से क्वेश्चन पूछ ही लेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने स्टार्ट करा था पहले सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के हम 10 से लेके 11 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम उससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जिसने भी सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो नहीं देखी तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहाँ पर आपको दिया होगा, वहाँ से सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो देखना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरीके का है, नेक्स्ट वीडियो से कनेक्ट होकर ये वीडियो बनाई है। तो देखना सिंप्लीफिकेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 and 1/7 प्लस 1 and 3/5 प्लस 1 and 1/3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होल पार्ट को अलग ऐड कर लेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर लेंगे। तो इसमें होल पार्ट देखो 1 1 और 1, कितने 1 हो गए 3, तो 3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट क्या है 1/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस
अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे 7, 5 एंड 3। तो 7, 5 एंड 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 105। ठीक है, 7 से 105 को डिवाइड करेंगे आएगा 15, तो ये आएगा 15 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 21। 21 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 105 को तो आएगा 35। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस, अब ऊपर वालों को ऐड करो, ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो आएगा 113 और नीचे है 105। ठीक है, अब ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो 3 प्लस 1 से डिवाइड होगा, नीचे आएगा 105, कितना बचेगा 8। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 4 एंड 8 बाय 105। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस 2 बाय, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो 1 एंड 2 बाय 1 प्लस 3 बाय 1 प्लस 4 बाय 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो और नीचे डिवाइड होता दिखाई दे आपको, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अब जैसे 1 प्लस 4 बाई 5 है, तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 3 बाई, देखो इसको सोल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9 और नीचे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे आगे। तो 1 प्लस 2 बाई, अब देखो 3/9/5 है। अब मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है, कि 3 जैसे ही डिवाइड के नीचे डिवाइड दे रखा हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे वाले फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो देखो सोल्व करने के बाद आया अपने पास 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 5 बाई 3। तो इसको भी आगे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आएगा 1 प्लस 2 बाई, यह आ जाएगा 8 बाय 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई 8। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 4 आ गया। तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद आएगा 1 एंड 3 बाई 4। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले इसको सोल्व करो, ठीक है, जो उसके बाद जो फ्रैक्शन बने इसको सोल्व कर दो कंप्लीट को, फिर इस 1 में ऐड कर दो एलसीएम लेके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर कंप्लीट पार्ट सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, सभी ने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 19/43 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 एंड 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 बाय 5। इसकी वैल्यू बतानी है कि भी इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे दिए देते साथ में। ऑप्शन आपके पास 7, 1 या 5 या फिर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन सोल्व आपने खुद करना है, फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शन का ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय 2 एंड 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 एंड 3/4। इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो इसके ऑप्शन है अपने पास 8, 3, 1 एंड 2। देखो भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब नीचे भी फ्रैक्शन दे रखा, ऊपर होल पार्ट है। तो देखो ऊपर तो 1 है ही। अब इसको सोल्व कर लो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो नीचे कितना आ गया 7, ऊपर कितना आ गया 7 और नीचे कितना है 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 1 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 7/4। अब देखो 1 डिवाइड बाई 7/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 7/4, तो दोनों को पलट दो। तो 3/7 प्लस, अब इसको पलटेंगे तो देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे। अब नीचे दोनों के सेम है 7, तो एलसीएम आएगा 7 और ये 3 + 4, तो कितना आ गया 7/7। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 1। तो इसका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड करेंगे, टोटली फ्रैक्शन बेस्ड।
फ्रैक्शन बेस्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो अभी पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जैसे फ्रैक्शन में आपको वैल्यू गिवन होगी, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन देगा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद फ्रैक्शन दे देगा आपको, पूछेगा लार्ज फ्रैक्शन बताइए या फिर लार्ज नंबर बताइए, उसके बाद या फिर स्मॉल नंबर बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है 21 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यहाँ फिर से क्वेश्चन मार्क दे दिया इसने, डिवाइड बाय 2 and 1/3, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, हाँ क्वेश्चन मार्क की जगह देखो यहाँ इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन है आपके पास 9, 8, 7, 6, ऑप्शन है 9, 8, 7, 6, इन चार ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ भी x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं, तो 21/x इज इक्वल टू, यहाँ भी x मान लिया और इसको सोल्व कर लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करोगे, देखो 3 2 6 + 1 कितना आ गया 7, और नीचे कितना अपने पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर पार गुणा, तो देखो 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7/3 के साथ, और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ। ये 3 7 जा कितना आ गया 21, तो देखो x इंटू एक्स, तो 7 इंटू 7, x इंटू एक्स, तो x की वैल्यू ही तो पूछी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने पास, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का है, तो वो आपके लिए होमवर्क है, साइड में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 68/y, 68/y इज इक्वल टू y/17, y की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन रहेंगे आपके 35, 34, 33 एंड 32, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी देखो भाई, अभी हम उसके बाद पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के साथ साथ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को यदि देखा जाए ना, बहुत ही वाइड चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, बट सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसके फेवरेट होते हैं, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन क्या है, अभी मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब देखो जैसे HTET में तो स्पेशल, CTET में भी स्पेशल पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, SSC CGL प्लस HSSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंकिंग के लिए तो स्पेशल ही है। तो देखो क्वेश्चन अपने पास 13/15, उसके बाद 15/17, 17/19, उसके बाद 19/21, ये फ्रैक्शंस गिवन है। ये बताना है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है, मतलब लार्ज बताना है, लार्ज फ्रैक्शन कौन सा होगा इनमें से, लार्ज फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो लार्ज फ्रैक्शन की जब भी बात करें, मतलब बड़ी भिन्न, अब सबसे पहले जब आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि इन जो नंबर है इनका डिफरेंस देखो, 13 एंड 15 का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का भी डिफरेंस 2, इन दोनों का भी डिफरेंस 2, और इन दोनों का भी डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कितना है 2, ठीक है। मतलब क्या, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, अंश का और भिन्न का, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर जगह 2 आ रहा है। और सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी है इसने, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखो, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जब डिफरेंस सेम हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है नीचे जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर क्या है 21, और ऊपर भी क्या है सबसे बड़ा 19, ठीक है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो लार्ज फ्रैक्शन हो क्या आ जाएगी 19/21, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में स्मॉल फ्रैक्शन पूछ लेता तो स्मॉल फ्रैक्शन मतलब सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाती, स्मॉल फ्रैक्शन क्या हो जाता 13/15,
15, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि भाई इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है, यदि इसको असेंडिंग ऑर्डर में पूछता, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉल फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में गिवन फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले स्मॉल फ्रैक्शन दे ही रखा असेंडिंग ऑर्डर में, तो 13/15, उसके बाद 15/17, उसके बाद 17/19, उसके बाद 19/21, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता था इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है भाई अपने पास 19/21, उसके बाद उससे छोटी क्या है 17/19, उसके बाद उससे छोटी क्या है 15/17, उसके बाद उससे छोटी क्या है 13/15, ठीक है। तो ये तो भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लगभग जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाओगे, सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 2 मिनट का है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जैसे अभी करवाऊंगा मैं, बिल्कुल इजी है, जस्ट 10 to 15 सेकंड के अंदर आंसर आप निकाल पाओगे यदि आपने समझ लिया तो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन जैसे है अपने पास 999, क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ 999 एंड 998 डिवाइड बाय 999 और मल्टीप्लाई बाय 999, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगभग एसएससी सीजीएल में देखने को मिलते हैं, 90% मिल जाएगा आपको। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको सोल्व करना हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे यहाँ भी सेम डिजिट हो, यहाँ भी सेम नंबर हो, यहाँ भी सेम नंबर, दोनों जगह सेम नंबर है ना, ठीक है। अब दोनों जगह सेम नंबर है और ये चीज़ आपने चेक करनी है ये 1000 से कितना कम है। अब 999 1000 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है ना 1000 से, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, ये जो नंबर ये तो आपने एज इट इज़ लिखना 999, उसके बाद देखो ये जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, इसको अब अपने यहाँ लिखना है 99 एंड 8, ठीक है। आई बात समझ, 999 एज इट इज़ लिखना, पहले जो दे रखा हो एज इट इज़, उसके बाद ऊपर जो दे रखा उसको एज इट इज़। कई बार क्या होगा यहाँ पर 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट में देगा, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंगे कुछ इस टाइप से। उसके बाद देखो माइनस करना है, घटाना है। अब ये छोटा है ना, देखो 1000 से छोटा है तो माइनस ही तो करेंगे, अब 1000 से बड़ा आ जाएगा तो प्लस कर देंगे। माइनस करना है जो 999 है, 999 स्टार्टिंग में लिखा था, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देनी। 1 कहाँ से आया, अभी 1000 से 1 छोटा था तो 1 वहाँ से आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे और इसमें से लेस करना है, तो 999 लेस कर दो, ये आ जाएगा 7 9, यहाँ आ जाएगा 9 और ये भी 9, ये 8 और ये 9, ये 9, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 9989, 18 में से हो गया 9, ठीक है, ये आ जाएगा 9989 और 99, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 997, उसके बाद 995 डिवाइड बाय 999 और मल्टीप्लाई बाय 999, ठीक है। अब इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके का है। सबसे पहले तो आपने ये देखनी है कि ये जो नंबर है और ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ दोनों सेम नंबर हैं, ठीक है, तो सेम नंबर तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, जो पहले नंबर लिखा हो एज इट इज़ लिखेंगे, 997 एज इट इज़ लिखा। उसके बाद यहाँ यदि तीन डिजिट दे रखी हैं तो तीनों के तीनों डिजिट को आप ऐसे लिख दोगे, फिर माइनस का साइन,
अब ये 1000 से कितना कम है, एक ही कम है ना, तो 1000 से एक कम है, तो इसकी मल्टीप्लाई 997 की मल्टीप्लाई 997 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दोगे और इसमें से लेस कर दोगे, तो 997 लेस कर दो 15 माइनस 7 8, ये 9, ये 9 और ये 6, ये 9, ये 9, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 996998, ठीक है। अब ये था कम वाला, तो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आपने खुद करके देखने हैं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपने देना है, ठीक है। तो देखना होमवर्क है आपका 998 997 और नीचे है 999 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 999 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए 998 और ऊपर है 97 और नीचे है 999 और मल्टीप्लाई बाई 999। एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आज मैंने छोटा सा आपको होमवर्क दिया है, 4 क्वेश्चन दिए घर के लिए, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन आप सोल्व करना। उसके बाद यदि सोल्व हो जाते तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना, यदि सोल्व नहीं होते, ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है, 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ क्या डिस्कस किया है, ये सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, एडवांस मैथ में हम क्या पढ़ेंगे और टेक्निकल मैथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।